हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स को जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे गए हैं, या फिर मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि आपका जो सेकेंड काउंसलिंग है, सेकेंड काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका था जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी दे दी थी। उसके बाद आज सेकेंड काउंसलिंग की जो यहाँ पर प्रोविजनल एडमिशन की डेट है वो यहाँ पर लास्ट है, क्लियर है। और कल से आपका जो ट्रांसफर प्रोसेस है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी स्टूडेंट्स के यहाँ पर कुछ डाउट्स हैं, लाइक जिन्हें यहाँ पर सेकेंड राउंड में भी एडमिशन नहीं मिला, तो उन स्टूडेंट्स ने मुझे यहाँ पर कमेंट्स किए हैं, पर्सनल ग्रुप में भी मैसेज किए हुए यहाँ पर कि उन्हें एडमिशन क्यों नहीं मिला। उनके 55 मार्क्स हैं और कट ऑफ का क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी को 55 मार्क्स पर भी कॉलेज मिल गया है और किसी को यहाँ पर कॉलेज अभी तक नहीं मिला है। तो यही सारी चीज़ों पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। चीज़ें ध्यान से समझिएगा और सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलिएगा कि आपको कॉलेज क्यों नहीं मिल पा रहा है या फिर क्या मिस्टेक आप यहाँ पर कर रहे हो। तो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले जो अपना डाउट था स्टूडेंट्स का वो ये था कि सेकेंड राउंड में भी एडमिशन नहीं मिला, मींस उन्हें यहाँ पर ना कोई सीट अलॉट ही नहीं हुई। जैसे उनके क्या है कि 50 मार्क्स भी हैं, अगर सीएसए की बात करूँ चाहे इलेक्ट्रीशियन की बात करूँ, हर ट्रेड के लिए मैं बात कर रही हूँ कि अगर उनके 50 मार्क्स हैं तो जो कॉलेज उन्होंने चूज किए हुए हैं यहाँ पर उन्हें वहाँ पर कॉलेज में एडमिशन अलॉट ही नहीं हुआ। उसकी जगह काफ़ी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 50 मार्क्स हैं और उन्हें एडमिशन मिल गया। तो क्या रीज़न हो सकता है या फिर आप बोल सकते हो क्या कारण हो सकता है कि आपको कॉलेज नहीं मिला और उन्हें वहाँ पर कॉलेज मिल गया। क्लियर है, एक तो आपका ये डाउट हो गया। दूसरा डाउट था कि भाई चलो सेकेंड में एडमिशन नहीं मिला तो हम थर्ड में अप्लाई करेंगे, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स अभी से ये क्वेरीज कर रहे हैं कि मैम क्या फ़ायदा, अगर हमें सेकेंड में भी नहीं मिला तो क्या ज़रूरी है कि हमें थर्ड राउंड में भी एडमिशन मिल ही जाए। तो यही है कि क्या हमें थर्ड राउंड में भी एडमिशन मिलेगा, इस बात की क्या गारंटी है। तो इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। और एक सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिर फर्स्ट राउंड में क्या था कि 55 तक के बच्चों का एडमिशन मिल गया था। ये मैंने आपको बता दिया था, काफ़ी अपने ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके 55 मार्क्स थे और उन्हें फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन मिल गया। तो आखिर कट ऑफ गई कितनी है सेकेंड राउंड की, यानी कि कट ऑफ के बारे में यहाँ पर काफी क्वेरीज हैं, काफी बच्चों के यहाँ पर कमेंट्स हैं। तो चलिए एक एक करके कमेंट्स भी दिखाऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि कितने मार्क्स हैं और उन लोगों को एडमिशन नहीं मिला। तो ध्यान से सारे कमेंट्स को देखिएगा, हो सकता है आपका भी उन्हीं में से कोई कमेंट हो, तो सारे डाउट्स आपके वहीं से क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले एक कमेंट आया था मेरे पास यहाँ पर जी, वो थे यहाँ पर विकास गुप्ता, ठीक है। इनके क्या है वेल्डर ट्रेड से हैं। तो देखिए वेल्डर ट्रेड में क्या है कि 42 मार्क्स थे और कैटेगरी क्या थी इनकी, ओबीसी थी। फिर भी इनको क्या है कि कोई भी कॉलेज अभी तक यहाँ पर अलॉटेड में दिखा रहे, लेकिन क्या है कि बहुत दूर मिला है, यानी कि कैलीकट में इनको यहाँ पर कॉलेज मिला था, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे 42 मार्क्स में इन्हें कैलीकट मिला। उसी जगह कुछ ऐसे बच्चे हैं वेल्डर के जिन्हें अभी तक कोई कॉलेज ही नहीं मिला, जबकि उनके मार्क्स क्या हैं 48 हैं, 45 हैं, लेकिन उनको कोई भी यहाँ पर कॉलेज नहीं मिला, ठीक है। तो क्या रीजन हो सकता है भाई? हो सकता है कि आप जिस कॉलेज में ले रहे हो वहाँ पर सीट क्या है आपकी 0 है, और जिस कॉलेज में इन्होंने भरा यानी कि कैलीकट, तो इन्होंने दूर कॉलेज चूज किया, तो हो सकता है वहाँ पर जो क्या है कट ऑफ आपकी है वो कम गई हुई है और दूर है कॉलेज, तो आपको वहाँ पर सीट ज़्यादा होने के चांसेस हैं, तो इस वजह से इन्हें यहाँ पर एडमिशन मिल गया है। सेकेंड आप देख रहे हो कॉस्मो वाले, तो देखिए कॉस्मो वाले जो बच्चे हैं उनकी तो यहाँ पर काफ़ी क्वेरीज हैं। क्यों? क्योंकि कॉस्मो की जो यहाँ पर कट ऑफ है, मैं वही ये बोल सकती हूँ कि आपकी जो कॉस्मेटोलॉजी की कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई गई, यानी कि जो आपका हाईएस्ट मार्किंग था वो यहाँ पर 86 प्लस था, तो जिसकी वजह से आपकी यहाँ पर कॉस्मो की कट ऑफ बहुत हाई है। तो देखिए 56 मार्क्स हैं और यहाँ पर क्या है कि इनको अभी भी कोई भी कॉलेज नहीं मिला, यानी कि सेकेंड राउंड में भी इनको कोई कॉलेज नहीं मिला। तो आप नीचे देख रहे होंगे यहाँ पर अनितमा गुप्ता जी हैं यहाँ पर, जिनके क्या है 53 मार्क्स हैं, 53 मार्क्स हैं। और आप देख रहे हो कोपा से हैं यहाँ पर, और इन्हें भी क्या है कि अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर क्या था इन्होंने कानपुर कॉलेज डाला था, कानपुर की जो कट ऑफ थी वो हाई थी, तो चांसेस थोड़े से कम हैं कि आपको थर्ड राउंड में भी एडमिशन मिले। तो उसके लिए मैं सारी चीज़ें बताऊंगी कि आपको अब थर्ड राउंड में क्या करना हो ताकि आपको यहाँ पर कॉलेज मिल सके। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर आर.के. अग्रवाल जी, तो आप देख पा रहे होंगे कि डीजल मैकेनिकल से हैं और इनको यहाँ पर क्या है कॉलेज मिल चुका है। देखिए 55 मार्क्स पे ही इनको कॉलेज मिल गया, तो डिपेंड्स करता है कि आपकी ट्रेड कौन सी है, उसकी कट ऑफ कितनी गई। साथ में नीचे आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रिकल ट्रेड है और यहाँ पर क्या है कि 48 मार्क्स है, लेकिन इनको क्या है कि कोई भी कॉलेज अभी तक नहीं मिला। सेम एज इट आपका यहाँ पर क्या है सागर है, तो उनका भी क्या है, उनका अलग थोड़ा सा क्वेश्चन है कि अगर फर्स्ट राउंड में ट्रांसफर प्रोसेस नहीं कर पाए तो सेकंड में चांस मिलेगा। तो जी हाँ, बिल्कुल आपको यहाँ पर सेकंड में चांस मिलेगा, आप उसमें ट्रांसफर यहाँ पर करवा सकते हैं। क्लियर है? तो आप देख रहे हो हर ट्रेड के लिए क्या है कि आपका यहाँ पर जो भी प्रोसेस है, जो भी आप बोल सकते हो कि जो भी आपकी कट ऑफ प्रोसेस है वो यहाँ पर हाई गई है। तो इसी तरह हम जो नेक्स्ट अपने यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर देखेंगे कि उनका जो कट ऑफ लेवल है वो क्या गया है, या फिर मैं बात करूँ कि आपका जो भी चीज़ें हैं
कि किस तरह से आपको कॉलेज चूज करना है, कैसे अगर आपके 55 मार्क्स भी है तो अदर स्टूडेंट्स को अगर मिल रहा है कॉलेज तो आपको भी कैसे मिल सकता है। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं कॉस्मो के लिए 55 मार्क्स है, कॉलेज नहीं मिला आपका, जबकि एससी कैटेगरी थी आपकी, ठीक है, तो भी इन्हें कोई कॉलेज नहीं मिला। ओबीसी इलेक्ट्रीशियन में भी 53 मार्क्स हैं, 53 बहुत होते हैं मार्क्स, फिर भी आपको कॉलेज नहीं मिल रहा। 58 पे भी इलेक्ट्रीशियन, तो देखिए इलेक्ट्रीशियन की जो कट ऑफ है वो बहुत हाई है, तो चांसेस कम है, या तो फिर आप स्पोर्ट में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, या फिर ऐसी जगह आप एडमिशन लो जहां पर आप जा सकते हो, और वो कॉलेज अगर दूर है, सीट आपकी ज़्यादा है, तो ऐसी जगह आप ट्राई कीजिए। क्लियर है? तो डाउट्स क्लियर करते हुए चलेगा। ये देखिए एफडीटी ट्रेड से है, यानी कि फैशन डिजाइनिंग है आपकी, 40 नंबर थे, लेकिन अभी तक कोई कॉलेज इन्हें यहाँ पर प्रोवाइड नहीं हुआ। तो इस तरह से क्या है, लगातार कमेंट्स आते जा रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग की आपकी ट्रेड हो, चाहे कॉस्मो की हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे आपका सीएसए हो, इनफैक्ट हम वेल्डर की भी आपकी यहाँ पर बात करते हैं। तो आप देख रहे हो अलग अलग मार्क्स हैं, अलग अलग चीजें हैं, और कॉलेज कुछ को मिल रहा है और कुछ को नहीं मिल रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी क्या है, यही है। आप देख रहे हो कॉस्मो में 63 मार्क्स हैं, 63 मार्क्स पे भी कोई कॉलेज नहीं मिला। आप क्या कह सकते हैं कि 60 मार्क्स कम होते हैं? बिल्कुल नहीं, 60 मार्क्स आपके बहुत हैं। 60 मार्क्स में तो क्या है कि बंदा पास ही है आपका, फिर भी कोई कॉलेज नहीं मिल रहा। तो ये बहुत मुश्किल वाली बातें हो जाती कि इतने मार्क्स होने पे आपको कोई कॉलेज नहीं मिल रहा। 53 मार्क्स है कॉस्मो से, फिर भी कोई कॉलेज नहीं मिला। आप यहाँ पर देख सकते हैं सीएसए जनरल कैटेगरी से हैं और 45 मार्क्स हैं, कॉलेज नहीं मिल रहा। 48 है, इनफैक्ट कॉस्मो की जो कट ऑफ है मैंने ऑलरेडी आपको बताई, काफ़ी मार्क्स हैं, लोगों को 60 तक भी नंबर मिले हैं, फिर भी उन्हें कोई कॉलेज अभी तक प्रोवाइड नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हो कि सेकेंड राउंड की जो यहाँ पर कट ऑफ है वो यहाँ पर कितनी लगभग गई होगी। तो चीज़ें होपफुली आपको इतनी तो समझ में आ गई होंगी कि कट ऑफ आपकी कहाँ कहाँ, जैसे आपके कॉलेजेस हैं, तो जैसे अगर आप कानपुर चूज करो तो वहाँ कट ऑफ ज़्यादा है आपकी, तो हो सकता है कि वहाँ पर सीट भी अभी तक ना बची हो, क्योंकि फर्स्ट राउंड में ही बच्चों ने पार्टिसिपेट कर लिया होगा और उन्हें कॉलेज अलॉट हो गया होगा। तो भाई अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यही है कि मैम अब हम करें क्या, क्या हमें किसी भी राउंड में एडमिशन नहीं मिलेगा? तो देखिए ये मैं नहीं कह सकती हूँ कि आपको किसी राउंड में एडमिशन नहीं मिलेगा या फिर आपका एडमिशन होगा ही नहीं कहीं पर। देखिए करना क्या है, आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना है। आप ये काम कर सकते हो कि अगर आप बॉय हो, ठीक है, या गर्ल भी हो, मैं पर्टिकुलर बॉयज एंड गर्ल्स कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, अगर आप यहाँ पर लड़का लड़की कुछ भी हैं, अगर आप दूर जा सकते हो, लाइक आपका अगर आप चेन्नई वगैरह जा सकते हो, कैलीकट, जो भी आपके घर से दूर है, तो वहाँ पर आप एडमिशन लीजिए। अगर आपको इसी साल क्या करना है, CITS कोर्स को कंप्लीट करना है, तो आप इस साल क्या कर सकते हो कि अपना एडमिशन ऐसी इंस्टीट्यूट में लीजिए जहाँ पर आपकी ट्रेड की क्या है, सीट अवेलेबल हो। सीट अवेलेबल का मीन्स क्या है कि ऐसा नहीं कि सीट ही नहीं है वहाँ पर आप ट्राई करो, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आप ऐसी जगह ट्राई कीजिए जहाँ पर आपकी ट्रेड हो, और वहाँ पर जब आप काउंसलिंग करवाएं थर्ड राउंड की, याद रखिएगा थर्ड राउंड में आप ये गलती मत करिए। थर्ड राउंड में जब भी आप काउंसलिंग करवाएं तो वहाँ पर ये देखिए कि किस कॉलेज के अंदर आपकी सीट्स हैं। सीट्स का मतलब ये है कि अगर आपको कानपुर में 0 दिखा रहा है तो 0 आप छोड़ दीजिए। कानपुर में वैसे भी आपको नहीं मिलना, क्यों अपना आप टाइम और मनी वेस्ट कर रहे हो। कानपुर में सीट ऑलरेडी फुल हो चुकी है, 0 है, तो आपको वैसे भी कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर सपोज कीजिए चेन्नई है और चेन्नई में आपकी 25 सीट्स हैं, तो वहाँ पर चांसेस हैं कि आपको क्या है, एडमिशन मिल जाए। तो अगर मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप दूर जा सकते हैं और CITS करना चाहते हैं इसी साल, तो आप क्या कर सकते हो, किसी दूर वाले कॉलेज को चूज कर लो। देखो पढ़ना सब जगह आपको खुद से ही है, चाहे आप पास में कॉलेज ले लो, चाहे आप दूर ले लो। तो अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं, इसी साल कंप्लीट भी करना चाहते हैं, तो ऐसे इस बार थर्ड राउंड में ध्यान रखते हुए आप उन कॉलेजेस को चूज कीजिए जहाँ पर आपका क्या है कि आपकी सीट्स ज़्यादा अवेलेबल है। यानी कि अगर 100 सीट्स हैं किसी कॉलेज में, तो क्या है कि 25 अगर आपको थर्ड राउंड में दिखा रहा है, यानी कि 100% चांसेस है कि आपको NSTI मिल जाएगा। एक यही तरीका आपके पास यहाँ पर बचा हुआ है आपको अगर NSTI में एडमिशन लेना है तो, क्योंकि इस बार की कट ऑफ का कुछ समझ में नहीं आ रहा, और थर्ड राउंड के लिए भी आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि क्या है अभी NSTIs में एग्जाम चल रहे हैं आपके CITS वाले बच्चों के, तो वहाँ पर क्या है कि हो सकता है कि एग्जाम की वजह से जो आपकी सीट्स हैं वो ओपन नहीं की गई, क्योंकि भीड़ भाड़ वगैरह हो जाएगी, और वहाँ पर क्या है कि काउंसलिंग के लिए कोई भी ऐसे मतलब टीचर्स जो है वो ड्यूटी लगी हुई है उनकी, तो आप ये भी समझ सकते हैं। अदरवाइज जो तरीका मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि अगर आप CITS करना चाहते हैं तो किसी ऐसी जगह पे अपनी काउंसलिंग में उन 5 जगहों को डालिए जहाँ पर आपकी जो ट्रेड की संख्या है वो वहाँ पर ज़्यादा हो, यानी कि सीट्स ज़्यादा हों, और आपको क्या है कि काउंसलिंग के टाइम वैसे भी पता चल जाता है कि यहाँ पर 0 सीट्स अवेलेबल हैं या फिर यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 10 है, तो आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर एडमिशन लीजिए। और नहीं तो आपके पास स्पोर्ट एडमिशन होता है, आप पता कर लीजिए कि किस कॉलेज में कितनी सीट बच रही हैं और तुरंत जाके आप स्पोर्ट काउंसलिंग करवाइए, तभी आपको NSTI मिलने के चांसेस है। अदरवाइज
आप ये सोच लीजिए कि आप इस साल CITS जो है वो नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको फिर 1 साल का वेट करना होगा। तो कोशिश यही करिए कि इसी साल अपना जो CITS है उसे कंप्लीट कर लीजिए, कैसे भी और किसी तरह से भी। पढ़ना आपको स्वयं है, तो यही सारी चीज़ें आपको करनी है और ध्यान रखते हुए थर्ड काउंसलिंग को यहाँ पर करना है। बाकी कल से सेकंड काउंसलिंग आपका ट्रांसफर राउंड शुरू हो जाएगा, उसके लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे करना है, इसकी वीडियो बहुत ही जल्द आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सारी जानकारी मैं आपको डिटेल में दूंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप सिंपली से कॉमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन करके वहां पर डिस्कस करके भी आप अपनी क्वेरीज को डाल सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए और जो भी क्वेरीज हैं उसको आप मुझसे वहां पर डायरेक्टली पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो में अगर कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ भी समझ में आया हो जानकारी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह से नोटिफिकेशन और सारी जानकारी आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।